देखिए, इजरायल और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल ये कि इजरायल ने अब तक ईरान की सबसे नाजुक नस पर हमला क्यों नहीं किया? क्या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का डर है? इजरायल ने अब तक ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं, लेकिन उसने खार्ग टापू को जानबूझकर नहीं छुआ और इसके पीछे एक साफ सुथरी रणनीति है। इस टापू पर हमला करने का मतलब होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का जोखिम उठाना, जिससे खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमले भड़क सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच चल रही तनातनी में एक ऐसा टारगेट है जिसे छूने से ईरान की कमर टूट सकती है। ये है खार्ग टापू, जहां से ईरान अपने तेल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। अगर इजरायल इस जगह पर हमला करता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन इजरायल ने अब तक इस सबसे संवेदनशील जगह को निशाना बनाने से परहेज किया है। चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने पिछले कुछ समय में ईरान के कई एनर्जी साइट्स पर हमले किए। मिसाल के तौर पर शाहरान फ्यूल और गैसोलीन डिपो, जहां 11 बड़े स्टोरेज हैं, और शाहर जो ईरान का एक बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। इसके अलावा साउथ पास गैस फील्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है और ईरान की एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है, उस पर भी इजरायल ने हमला किया। लेकिन खार्ग टापू को अब तक इजरायल ने छुआ तक नहीं। ये वो जगह है जहां से ईरान अपने तेल का 90% से ज़्यादा निर्यात करता है। पिछले साल अक्टूबर में जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, तब खबरें आई थी कि इजरायल खार्ग टापू पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इस खबर के बाद खार्ग टापू के आसपास के कई सारे इलाकों से कई ऑयल टैंकर्स खाली कर दिए गए थे, लेकिन वो हमला हुआ नहीं। देखिए, ईरान की आर्थिक धमनी है खार्ग टापू। खार्ग टापू ईरान के बुशेहर के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ये बसा हुआ है, जो कि एक कॉन्टिनेंटल टापू है। ये ईरान का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। 1950 के दशक में बना ये टर्मिनल ईरान इराक युद्ध में बुरी तरह तबाह हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया। अब ये इतना आधुनिक है कि ये बहुत बड़े क्रूड कैरियर्स और अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स को हैंडल कर सकता है। इस टर्मिनल में कई बर्थ हैं जो एक साथ 8 और 9 सुपर टैंकर को तेल लोड करने की सुविधा दे सकते हैं। यहाँ पर करीब 28 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है। ईरान के बड़े बड़े ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल पाइपलाइन के जरिए खार्ग टापू तक पहुंचता है। ये टर्मिनल ईरान के 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल निर्यात को हैंडल करता है, यानी ये ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का दिल है। इस टापू की लोकेशन इसे और ख़ास भी बनाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने की वजह से ईरान को बड़ा स्ट्रैटेजिक फ़ायदा मिलता है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से आता है। इस रास्ते को रोकने या बाधित करने की ताकत ईरान को जियोपॉलिटिकल ताकत देती है। खार्ग टापू सिर्फ एक ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी नहीं, बल्कि ईरान की इकोनॉमिक आर्टरी है। अगर खार्ग टापू पर हमला हुआ तो ये हमला न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। खासकर चीन जैसे देश जो इस क्षेत्र से भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इस टकराव में कूद सकते हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा सुरक्षा हित इससे सीधा जुड़ा है। इसलिए इजरायल अब तक इस रेड लाइन को पार करने से बच रहा है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो देखना होगा कि क्या इजरायल अपनी रणनीति बदलता है। फिलहाल के लिए खार्ग टापू ईरान की वो नाजुक नस है जिसे इजरायल ने सोच समझकर छोड़ा हुआ है। इसके अलावा खार्ग टापू पर हमले की सूरत में ईरान चुप नहीं रहेगा। वो सऊदी अरब के रास तनूरा जैसे पड़ोसी देशों में के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है और बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इजरायल की स्ट्रैटेजी अभी सावधानी वाली है। वो ईरान पर दबाव बना रहा है, लेकिन ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जो कम विवादास्पद हैं। इससे ईरान कमजोर होता है, लेकिन हालात बेकाबू नहीं होते। इजरायल अपने अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों को भी नाराज नहीं करना चाहता।